अवैध शराब का धंधा करने वालों की जब्त होगी प्रॉपर्टी। 32,000 लीटर से भी ज्यादा पकड़ी गई बाहर की राज्यों की शराब। 200 मामले हुए हैं दर्ज। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यूनिस खान ने झाड़ मजदूरी स्थित उपायुक्त कार्यालय में रखी प्रेस वार्ता। इस दौरान बताया 15 दिनों के अंदर प्रदेश के टोल बैरियरों पर फास्ट टैग सिस्टम शुरू होगा ताकि लोगों को जाम आदि समस्याओं से बचाया जा सके। इसके अलावा इन टोल बैरियरों पर ऐसे स्कैनर लगाए जाएंगे ताकि बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध नशीली चीजों को आसानी से पकड़ा जा सके। उन्होंने आगे बताया, हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन एवं रिटर्न भरने को लेकर काफी सतर्क है व पूरे प्रदेश में एक बड़ी मुहिम भी चलाई गई है ताकि समय पर सभी उद्योगपति व्यापारी अपना टैक्स जमा करें। इसके अलावा ई-वे बिल की भी चेकिंग हो रही है। उन्होंने बताया, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूरे राज्य के हर जिले में लगाई गई है, जो खासकर एंट्री पॉइंट्स पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं ताकि बाहरी राज्यों की शराब व अन्य नशीले पदार्थ प्रदेश में न आ सके। उन्होंने बताया, इसके अलावा पूरे प्रदेश में विभाग की मोबाइल टीमें भी काम कर रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि 32,000 लीटर से ज्यादा शराब जो दूसरे राज्यों से हिमाचल में आ रही थी, विभाग ने पकड़ लिया और 200 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। होलोग्राम के ऊपर QR कोड है। किसी भी प्रकार की जो अवैध और ये नकली शराब है उससे बचने के लिए हमने कंज्यूमर को, देखिए ये एक जो एक्साइज है या लेकर है, इसकी कोई ये पब्लिसिटी करना वैध नहीं है, पब्लिसिटी बंद है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि ये जो ऐप है ये सभी को अपने मोबाइल में रखनी चाहिए, डाउनलोड करनी चाहिए, ताकि हम जो लोग हैं अपने समाज में सजग रहें। हमारे आसपास क्या चीजें चली हुई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो लोगों की उसके लिए, हमें जागरूकता के लिए हमने ऐप लागू की हुई है, लॉन्च की हुई है। तो इसको कहीं पे भी किसी भी स्टोर पे जाके आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। ये हमने इस चीज की शुरुआत की हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य भर में अपना ये अभियान छेड़ा हुआ है। अवैध शराब, इलिसिट लिकर, इलिसिट ड्रग के खिलाफ हमने अपना अभियान छेड़ा हुआ है। हमने ये टोल फ्री नंबर, अपने हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किए हुए हैं। तो हमारे हर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग हमारी टीम बनी हुई है जो इस पर कार्रवाई कर रही है। हमने हाल ही में इलिसिट लेकर, इलिसिट गुड्स वगैरह हमने काफी पकड़े हैं। जैसे वहाँ पे हमारे नाका परमानेंट हो जाए, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नाकास हैं, हमारे जो नाका हैं, चाहे हमारे टोल टैक्स, तो हमारे जो यहाँ पे नाका है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारा टोल जो एंट्री पॉइंट है, क्या उसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो उस पर भी हम कोशिश ये इस चीज को करें ताकि किसी जो कम्यूटर है, पैसेंजर आ रहा है, उसको परेशानी भी ना हो, बट एट द सेम टाइम सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी इरोड ना हो, लॉस ना हो। तो वो भी एक साथ चीजों को चेक कर किया जाए। तो हम VBN एरिया में इस चीज का प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारा जो एक्साइज और जो टैक्स कलेक्शन है हमारा नॉर्मल चला हुआ है, और हमारा जो कलेक्शन की प्रणाली है जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य भर में हमने एक्साइज के अलावा जो हमारा जो स्टेट टैक्सेस है, GST है और हमारा वैट सिस्टम है, उसको भी हमने पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। और वो भी हमारा इंस्पेक्शन और चेकिंग जो है प्रॉपर चली हुई है, और प्रॉपरली हम उसको प्रॉपरली एनफोर्स कर रहे हैं। उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टोल टैक्स के साथ उसको हम बोलना चाहेंगे। आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी, किस विषय को लेकर रखी है सर? मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य भर में, अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो ई-वे बिल को लेके और रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को लेके हम सजग हैं। और हमने पूरे राज्य भर में ये मुहिम छेड़ रखी है कि सारी चीज़ों का जो व्यापारी वर्ग है इसको समय सीमा में अपना जमा कराए और इसका निराकरण करे। और हम ई-वे बिल की भी चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टैक्स से रिलेटेड एंट्री होती है तो उसमें ई-वे बिल का बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अवैध शराब के खिलाफ, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है। और हमारे पूरे राज्य भर में हर जिले में 3 से 4 टीमें हमने बना के, जो हमारे जो ऐसे एंट्री पॉइंट्स है
अनमैन्ड एंट्रीज है वहाँ पे हम उनको प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोबाइल टीम्स भी हमने इसमें लगाई हुई है और हमें इसमें कामयाबी भी मिली है। हमने हाल ही में अभी पिछले कुछ समय में जब ये हम कार्रवाई कर रहे थे और अभी भी चली हुई है, तो हमने 32,000 बल्क लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी है, और जो कि दूसरे राज्यों से ये जो बूटलेगर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग थे, वो इसको लेके हिमाचल की तरफ अलग अलग पॉइंट से आ रहे थे, और हमने 200 से ज़्यादा केस उसमें किए हैं। बद्दी एरिया की मैं बात बताऊं, जो हमारा बद्दी, बरोटी वाला और नालागढ़ है, बीबीएन एरिया हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम बनी है, उसको भी काफ़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने जो अलग अलग इस तरह के जो पॉइंट्स थे वहाँ पे चेकिंग का काम किया, और 900 से ज़्यादा इंस्पेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने किया, और 500 से ज़्यादा ऐसी रेड उन्होंने कंडक्ट किया, और उसमें कामयाबी भी मिली है। सर एक चीज मुझे आपसे पूछें, जो आप ये शराब पकड़ते हैं, आपने कभी उनकी क्वालिटी चेक की है सर कि कैसी है कैसी नहीं सर, कैसे पता चलेगा सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ड्यूटी पेड शराब है उसको चेक करने के लिए जो किसी बॉटलिंग प्लांट में बनी हुई है, उसके लिए एक हमारा ऐप है, हमारा हिमाचल प्रदेश एक्साइज रेवेन्यू सिस्टम ऐप है। उससे आप मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको पता लग जाएगा उसके QR कोड से कि वो जो शराब है वो किस बॉटलिंग प्लांट में कब और कहाँ पे बनी है। इसके अलावा अगर उसमें ऐप में कुछ नहीं आता, तो समझ लीजिए कि वो अवैध शराब है। अवैध शराब के खिलाफ हमारा जो हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट है उसमें बड़ा सख्त प्रावधान है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रावधान है, FIR का सख्त प्रावधान है, और सज़ा का प्रावधान भी इसमें रखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त जब भी कोई शराब पकड़ी जाती है, उसकी डिग्री कि उसमें कितना अल्कोहलिक कंटेंट है चेक करने के लिए हमारी समय समय पे लैब की टेस्टिंग होती है, और हमने अभी हाल ही में लैब टेस्टिंग की भी है, और मामले भी दर्ज कराए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, पूरे राज्य भर में अभी हमने जो ये मुहिम छेड़ी हुई है, 252 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो हमने दर्ज किए हैं, उनकी टेस्टिंग भी की है, और जो अवैध शराब के खिलाफ करने वाले ऐसे कार्रवाई है उनको हमने सलाखों के पीछे भी किया। सर आपने अभी ऐप की बात बताते हैं जी, फास्टैग जी, अभी जो हमारी ये टोल की पॉलिसी आई थी उसमें फास्टैग का प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फास्टैग लगाने की अनुमति प्रदान की है, और क्योंकि आम कम्यूटर जो ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू आता है, तो उसको वहाँ पे टोल एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे किसी को परेशानी भी ना हो, तो उसके लिए फास्टैग जो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है, हमारा उसके साथ इंटीग्रेशन होने जा रहा है। हमारी जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 दिन के बीच में फास्टैग को लगाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाएगा। हम बड़े एक एडवांस स्टेज पे हैं फास्टैग को लगाने के लिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।